नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस लाइव पर। राहुल गांधी पूरे फॉर्म में है, नोटिस पे नोटिस जा रही है, दुनिया भर का तमाशा हो रहा है, पूरी गोदी मीडिया पीछे पड़ी है, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है। कल के गिरफ्तारी के बाद रिहाई के बाद शाम को एक बड़ी पार्टी हुई जब खड़गे साहब ने सबको अपने घर पे बुलाया, सारे विपक्ष के सांसदों को अपने घर पे बुलाया, एक से एक वहां से तस्वीरें आई। और आज सुबह संसद में आने के बाद राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी सुना है मैंने। 4 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। अगर मैं अपने सोर्सेस के ऊपर भरोसा करूं, जो मुझे बताया जा रहा है वो ये कि अभी तो कांग्रेस के पास दुनिया भर का डेटा पड़ा हुआ है। पूरे देश की जो मतदान सूची है उसको अलग अलग टीमों ने एनालाइज किया है और एक से एक शानदार, एक से एक बड़े खुलासे अभी इंतजार कर रहे हैं जो सामने आने हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। 2 दिन लगातार सुनवाई चलेगी, आज भी सुनवाई चलेगी और कल भी सुनवाई चलेगी। उसके बाद देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है कि नहीं। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे महान चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 65 लाख लोगों को तो हमने निकाल दिया, लेकिन क्यों निकाला, कैसे निकाला, किसको निकाला, यह सब किसी को नहीं बताएंगे। बाप का राज चल रहा है, कुछ बताएंगे नहीं, पर्चा दिखाएंगे नहीं, कागज दिखाएंगे नहीं। लेकिन कागज दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं। आपको शकुन रानी याद है? शकुन रानी का बाकायदा इंटरव्यू चलाया गया जिसमें शकुन रानी खुद ही नहीं बता पा रही हैं कि कहां वोट दिया, कहां नहीं दिया। वो कह रही हैं कानपुर में वोट दिया, उनके पति कह रहे हैं नहीं भटिंडा में वोट दिया। शकुन रानी के बारे में राहुल गांधी ने झूठ बोला था। आप कहेंगे राहुल गांधी ने झूठ बोला था? जी, राहुल गांधी ने कहा था सिर्फ 2 जगह उनके वोटर आई कार्ड हैं, लेकिन तब राहुल जी को भी नहीं पता था कि तीसरी जगह भी उनका वोटर आई कार्ड है। और कौन जाने कि भविष्य में यह पता चले कि उनका 5 जगह वोटर आई कार्ड है। वैसे 5 जगह 7 जगह वाले से चौंकिए मत, हमारे पास ऐसी भी लिस्ट है जिसमें एक ही महिला का 5 जगह अलग अलग वोटर आई कार्ड है। इस देश में गजब तमाशा चल रहा है। और सबसे आगे हैं मिंता देवी जी। मिंता देवी की जन्मतिथि सन 1900 की लिखी हुई है और यह पुराना नहीं है। यह एसआईआर जो हुआ है बिहार में, उसके बाद की सूची है जिसमें वो विजय कुमार सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके 2-2 कार्ड मिले। अब नोटिस भेजकर अपनी शर्म छिपाई गई है। वहां पर मिंता देवी जी की उम्र 124 साल बताई गई है। जोड़ लीजिए, 1900 में पैदा हुई थी तो 124 साल की होंगी। अब दुनिया में जो सबसे ज्यादा उम्र की महिला जीवित है वो 115 साल की है। तो पवन खेड़ा जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि हम मांग करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से कि उसमें उस महिला का नाम हटाया जाए और मिंता देवी जी का नाम डाला जाए, जिनकी तस्वीर तो 20-22 बरस की लग रही है, लेकिन उम्र बताई जा रही है 124 बरस। 124 बरस की उम्र बताई जा रही है। और आज इसीलिए कांग्रेस के सांसदों ने और विपक्ष के सांसदों ने एक टी शर्ट पहनी। प्रियंका गांधी दिखाई दी उस टी शर्ट में जिस पर मिंता देवी के बारे में फ्रंट पे लिखा हुआ है और बैक पे आप जाएंगे तो लिखा हुआ है 124 नॉट आउट, यानी 124 साल की हैं और अभी भी जिंदा हैं। ये एसआईआर में हो रहा है। और क्यों नहीं होगा? अजित अंजुम ने एक ऑडियो पोस्ट किया। उस ऑडियो में बीएलओ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो एक आम आदमी उसको फोन करता है और कहता है भैया फलां के बारे में बताइए, अपने परिवार वाले के बारे में पूछता है। तो कहता है आपका तो हो गया काम। तो उसने बोला साइन किसने किया? तो बोले हम ही ने साइन कर दिया।
तो वो कह रहा है इसका मतलब पूरे गांव का आपने बैठे बैठे साइन कर दिया, और जब पूरे गांव का बैठे बैठे साइन होगा तो मिंता देवी 24 साल से 124 साल की हो जाएंगी। तब एक वोटर का आई कार्ड जो है वो 5-5 होगा। एक मंत्री जी कह ही चुके हैं कि रोहतक में सबके 4-4 आई कार्ड हैं। कैसे बन जाते हैं भाई? अगर आपका कहीं वोटर आई कार्ड है और आप वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो आपको ट्रांसफर करवाना होता है, जिसमें ओरिजिनल जहां पर आपका है वहां से नाम कटेगा, तब दूसरी जगह नाम चढ़ेगा। लेकिन ये जो तमाशा हो रहा है 5-5 आई कार्ड का, आप समझ रहे हैं खेल क्या है? आदमी को पता ही नहीं है कि उसके नाम से 5 आई कार्ड बना हुआ है। उसको तो अपना एक आई कार्ड पता है कि ये हमारा वोटर कार्ड है। वो जाता है बेचारा या जाती है बेचारी, अपने वोटर आई कार्ड से एक वोट डाल के लौट आती है कि हमने ईमानदारी से वोट डाला, और जिसको वोट डाला वहां पहुंचेगा। अब ईवीएम में वो भी बदल जाए तो बात दूसरी है। लेकिन असल खेल यह है कि ये जो 4 दूसरे वोटर आई कार्ड हैं उस पर क्या हो रहा है? उस पर सिर्फ वही जाकर वोट डालेगा जिसको पता है कि 4 आई कार्ड एक्स्ट्रा हैं, जिस पर एक वोट तो पड़ चुका है, 4 वोट फर्जी डाला जा सकता है। तो वहां फर्जी अलग अलग 4 लोगों को भेजकर वोट डलवाया जाता है और ऐसे वोट चोरी होती है, जिसकी बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, जिसकी बात विपक्ष कर रहा है। और आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को कवर किया। जो कल तस्वीर आई थी अखिलेश जी की बैरिकेड फलांगते हुए, उसी तस्वीर को लगाकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर कवर की। और केवल न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, दुनिया के तमाम अखबारों ने यह खबर कवर की है। जापान के एक अखबार ने खबर कवर की है, जर्मनी के एक अखबार ने खबर कवर की है। यह खबर अब इंटरनेशनल बन चुकी है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत वोट चोरी हो रहा है। कांग्रेस के जो सांसद हैं मणिक्कम टैगोर, बिहार के वो प्रभारी भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की जो ड्राफ्ट सूची है वो मतदाता सूची नहीं है, वो नकली नामों वाली एक फर्जी मतदाता सूची है। और उसी को पर्दाफाश करने के लिए विरोध का ये सारा आंदोलन चल रहा है। आप गोदी मीडिया को जरा देख लीजिए, गिरने की कोई हद अगर होगी तो गोदी मीडिया उसको बरसों पहले पार कर चुका होगा, इसलिए अब उसको गिरने में कोई शर्म नहीं आती। वो एक वीडियो कल से लगातार चला रहा है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा जी, उनका वीडियो चला रहा है। वो बस में बैठी हुई हैं और बाहर किसी को फ्लाइंग किस दे रही हैं। उनकी कोई दोस्त हो सकती हैं, कोई और हो सकता है, ये उनकी मर्जी, ये उनकी अपनी जिंदगी है। जो पॉलिटिकल मुद्दा सामने लेकर आई हैं उस पॉलिटिकल मुद्दे पर बात होना चाहिए, लेकिन नहीं। फ्लाइंग किस पर पूरे दिन वीडियो चल रहा है, पूरे दिन अंजना ओम कश्यप जी को फ्लाइंग किस दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष का मुद्दा नहीं दिख रहा है। और आश्चर्यजनक एक और बात है, कल स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, जो सड़कों पर कुत्ते होते हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है, कुत्तों को भी सड़कों पर रहने का अधिकार है। जो कुछ है पशु प्रेमी जो चाहे वो माने, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सड़क पर जिस तरह से आवारा कुत्ते घूमते हैं, मैं खुद कई बार मैंने देखा है किस तरह से बच्चे परेशान होते हैं, किस तरह से औरतें जो अकेली आ रही होती हैं, बूढ़े लोग जो आ रहे होते हैं, उनको कुत्ते घेर लेते हैं। तो उनके भी बचाव का कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के मामले में सुओ मोटो लेकर बाकायदा ऑर्डर पास कर देता है, वही सुप्रीम कोर्ट वोट चोरी को लेकर खामोश क्यों है? क्यों वो वोट चोरी को लेकर सुओ मोटो नोटिस लेकर इसकी जांच करवाने की बात नहीं करता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए कुत्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वोटर जो हमारी सूची है उसकी चोरी, उसमें धांधली, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप देखिए, लोग मोमबत्ती लेकर निकल आते हैं सड़क पर कुत्तों के समर्थन में, लेकिन उनका वोट चोरी हो रहा है, देश का लोकतंत्र चोरी हो रहा है, उसके लिए सड़क पर नहीं उतरते। जिस देश की जनता अपने अधिकार को लेकर सचेत नहीं होगी, इतनी ज्यादा लापरवाह होगी, वहां सत्ता तो जो चाहेगी वो करेगी ही। अगर किसी को लगता है कि यह लड़ाई किसी एक पार्टी की है तो यह उसकी बेवकूफी है। अगर उसको लगता है कि केवल विपक्ष की यह लड़ाई है तो भी बेवकूफी है। यह लोकतंत्र की लड़ाई है, यह जनता की लड़ाई है, यह हम सब की लड़ाई है, हमारे वोटों के और हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा की लड़ाई है। और इसीलिए कांग्रेस कम से कम और राहुल गांधी
पूरी तरह से लगे हुए हैं तमाम सारी जो गड़बड़ियां हैं उनको सामने लाने में। एक और बयान है राहुल गांधी का जिसको सुनना बहुत जरूरी है। उस सीट के ऊपर नहीं महिलाएं दावा बहुत की सारे है कि बहुत सारी सीट्स हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। इसलिए मेरी अपील यह है कि अभी सारे मुद्दे छोड़कर वोटर लिस्ट पे बात की जाए, वोट चोरी पे बात की जाए। वोट चोरी अगर नहीं रुकेगी तो आप यह समझिए कि लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, और अपील भी कभी कभी सुन लीजिए। जुड़िए हमारे साथ। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं, हमारी आवाज बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, सुपर थैंक्स बटन दबा सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, और यकीन जानिए इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।